कल का क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लेबर को पेमेंट होता है आवर के हिसाब से, है ना? उसके हिसाब से हम लोग रोवन प्रीमियम प्लान, है ना, और हलसे प्रीमियम प्लान, हलसे वेयर प्रीमियम प्लान, गैन टैक्स, हाँ, बार्थ रेट सिस्टम पढ़े थे, 4 पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे वर्कर को पेमेंट होगा पीस के हिसाब से है। आज भी लेबर कॉस्ट पढ़ रहे हैं एंड दिस इज क्लास 2। मेथड क्या पढ़ रहे हैं? पीस रेट सिस्टम। अगर हम वर्कर को पीस के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो कैसे कैलकुलेशन होता है? एक क्वेश्चन करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 20 यूनिट्स पर आवर। एक घंटा में कितना यूनिट बनता है? एक घंटा में 3 यूनिट बनता है। दैट मीन्स एक घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो पर यूनिट कितना टाइम लेता है? 60 डिवाइडेड बाय 20, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए 3 मिनट लगता है। 20 यूनिट्स को बनाने के लिए 60 मिनट्स लगता है। रेट 30 पर आवर। रेट क्या है? ₹30 पर आवर। तो पर यूनिट रेट क्या होगा? अगर आप एक घंटा में 30 रुपया पेमेंट करते हो और ये 30 रुपया पेमेंट करके कितना टोटल यूनिट बनता है? 20 यूनिट्स बनता है। तो एक यूनिट का रेट क्या हुआ? ₹1.50। ये है रेट पर यूनिट। स्टैंडर्ड लेबर आवर पर डे अवेलेबल 8 आवर्स। हमारा 8 घंटा अवेलेबल है एक दिन में, जिसमें एक्स प्रोड्यूस कितना करता है? 140 यूनिट्स। और वाई कितना प्रोड्यूस करता है? 165 यूनिट्स। एक्स बनाता है 140 यूनिट, वाई बनाता है 165 यूनिट। अब वर्कर को हमको पेमेंट करना है और पीस रेट सिस्टम फॉलो करने के लिए बोला गया। पीस रेट सिस्टम में कितने फॉर्मूले होते हैं? पहला स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, दूसरा टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, तीसरा मेरिक पीस रेट सिस्टम, और चौथा बताओ क्या है? नहीं, स्टेट पीस रेट सिस्टम, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, एक मेरिक है और एक क्या है बताओ? एक में 83% वाला था, दूसरा में 66% वाला था। नहीं मिला? हाँ, EMER SON, इमर्सन्स एफिशिएंसी सिस्टम, है ना? तो एमर्सन वाला जो है वो 66 2/3% वाला है, और जो मेरिक है वो 83% वाला है। टेलर जो है वो 80% वाला है, और स्टेट पीस रेट सिस्टम में कुछ नहीं है। इसको समझते हैं कि ये सॉल्व कैसे करके होगा, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। इसमें कैसे होगा? कितने वर्कर हैं? सर 2 वर्कर हैं। 2 वर्कर में एक्स कितना बनाया? एक्स बनाया 140 यूनिट्स। वाई कितना बनाया?
वाई बनाया है 165 यूनिट्स एट द रेट ऑफ पर यूनिट का रेट क्या फिक्स किया हम 1.5 रुपया। ये 1.5 रुपया कैसे निकला? 1 घंटा में उस वर्कर को 30 रुपया देते हैं, 1 घंटा में उस वर्कर को 30 रुपया देते हैं और ये 30 रुपया मिलता है 20 यूनिट्स बनाने का। तो 1 यूनिट का कितना मिलता है? 1.50। बताओ कितना हुआ? और इसका थ्री अच्छा 247.5 मत बोलो, 50 बोलो। दिस इज द आंसर अंडर स्टेट डिस्ट्रेट सिस्टम। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। अब हम पढ़ेंगे कौन सा मेथड? टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसके हिसाब से क्या होता है देखते हैं। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 20 यूनिट्स पर आवर या स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इज इक्वल टू 20 यूनिट्स पर आवर। मतलब 1 घंटा में उस वर्कर को 20 यूनिट बनाना था और हमारे फैक्ट्री में टोटल कितना काम करने का दिन होता है? एक दिन में कितना घंटा होता है? 8 घंटा होता है। सो इन 8 आवर्स स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना हो जाना चाहिए था? सर 1 घंटा में 20 यूनिट, 8 घंटा में 160 यूनिट्स, इतना का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होना चाहिए था। ठीक है, अब एक्स का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और वाई का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। एक्स कितना काम किया और वाई कितना काम किया देख लेते हैं। स्टैंडर्ड कितना बनाना था? 160। एक्स कितना बनाया है? इंटू 100। बताओ कितना परसेंट हुआ? 93.75, 87.50। ठीक है, अच्छा तो ये बिलो स्टैंडर्ड है। जितना बोला गया था उससे कम काम किया है ये, है ना। 160 यूनिट बोला गया था, बनाया कितना है? 140 यूनिट। तो इसका अर्निंग्स कितना होगा? कैसे पेमेंट करेंगे सर उसको? 140 यूनिट वो काम किया, बनाया है और हर यूनिट का कितना रुपया देने वाले थे हम लोग? 1 रुपया 50 पैसा निकाला था ना यहाँ पर। हर यूनिट का 1 रुपया 50 पैसा। तो ये जो रेट निकाले थे 1 रुपया 50 पैसा, इसका 80% कर दो। 1 रुपया 50 पैसा का 80% 1.20, उसके साथ मल्टीप्लाई करो 140 को, कितना हुआ बताओ? 168। ये इसका अर्निंग्स होगा। ठीक है, जितना मिलना चाहिए। जैसे स्टेट फीसड सिस्टम में क्या किए थे? 140 यूनिट का 1.5 रुपया करके 210 दे दिए, खत्म हो गया बात। इसमें ऐसा नहीं है। टेलर बोला जो वर्कर अपना स्टैंडर्ड से कम काम करेगा हम उसका दरमा 20% काट देंगे। वाई का देख लेते हैं। 165 यूनिट मैन्युफैक्चर किया, बनाया हो, बनाने कितना बोला गया था? 160 यूनिट इंटू 100, कितना परसेंट निकल रहा है? 100.125%, जो कि अबव स्टैंडर्ड है। वो तो दिख ही रहा है। 160 बनाने बोले थे, 165 बनाया है। वो परसेंटेज बस निकाल दे रहा हूं ताकि दूसरा मेथड में तुम लोग ये सब सीख सको परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो वाई का अर्निंग्स कितना होगा? 165 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, एक का कितना रुपया था? 1.5 रुपया
उसके साथ 120% मल्टीप्लाई करो, जो निकला उसके साथ 165 मल्टीप्लाई करें, कितना निकला फाइनल आंसर 297.00। हुआ। ये है टेलर का सिस्टम। जो अच्छा काम किया उसको 20% ज़्यादा दो, जो अच्छा काम नहीं किया है बिलो स्टैंडर्ड किया है उसका 20% माइनस कर दो। ठीक है, दिस इज टेलर। अब आता है मेरिट पीसीएड सिस्टम। तीसरा मेथड मेरिट पीसीएड सिस्टम। इसका रूल समझ लेते हैं। अप टू 83% अगर आप काम कर रहे हो तो आपको नॉर्मल पेमेंट मिलेगा। जितना यूनिट बनाओगे उसके साथ रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन में नॉर्मल रेट कितना है 1.50। बोला 83% से अबव हो जाएगा और अप टू 100% होगा तो कितना मिलेगा। नॉर्मल का 110%। तो नॉर्मल कितना था हमारा ₹1.50। उसका कितना परसेंट 110% मतलब 1.65। और अगर 100% से अबव जाता है वाट एवर में भी द परसेंटेज, कुछ भी हो सकता है 105, 110, 120, तो उसका रेट कैसे निकालेंगे। नॉर्मली जो चलता था ₹1.50 उसमें 120% कितना हो जाएगा 1.80। मेरिट पीसीएड सिस्टम। मेरिट क्या बोला, अगर 83% तक काम करते हो 83% तक तो ₹1.50 का ₹1.50 के हिसाब से पेमेंट होगा पर यूनिट का। 83 से अबव करोगे तो पर यूनिट का मैं बढ़ा दूंगा 10%, और 100% से ज्यादा करोगे तो पर यूनिट का 20% बढ़ा दूंगा। ठीक है, ₹1.50 की जगह ₹1.80। देख रहे हो ना, ₹1.50 है नॉर्मल, उसमें 20% ऐड करो तो ₹1.80 निकल जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक्स कितना काम किया है 87 पॉइंट कितना 87.5% काम किया है एक्स। तो मेरिट के हिसाब से 87 वाला कहाँ आता है, फर्स्ट कैटेगरी में या सेकंड कैटेगरी में। 87.5 83 से 100 के अंदर आएगा तो उसका रेट कितना रहेगा नॉर्मल का 110%। नॉर्मल का 110% इंटू 140 कितना निकल रहा है बताओ 231.00 हुआ। और y का बताना, वो y 103% काम कर रहा है। 103% कहां पर आएगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 में आएगा 100% से ज्यादा काम किया तो 150 का कितना परसेंट 120%। 150 का 120% कितना होगा ₹1.80 इंटू नंबर ऑफ यूनिट, है ना। तो कौन सा मेथड में बना रहे हैं हम लोग ये मेरिट पीसीएड सिस्टम। ठीक है, वेरी इजी, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम। एमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम में क्या बोला है, कैसे करके पेमेंट होगा वर्कर का अप टू 66 2/3% तक अगर काम होता है तो नॉर्मल रेट के हिसाब से पेमेंट कर दो। एवब 66 2% से चालू करके अप टू 100% तक अगर काम होता है तो नॉर्मल रेट इंटू 120%। ठीक है, 20% तो उसको क्या मिलेगा बोनस मिलेगा। बोनस कितना मिलेगा 20%। और थर्ड क्या है एबव 100% अगर काम करता है तो 120% प्लस 1% इंक्रीज in bonus for every
1% इंक्रीज इन परफॉर्मेंस। जैसे किसी वर्कर को बुलाया जाता है, भाई तू 100 यूनिट बनाना, ठीक है, स्टैंडर्ड कितना फिक्स किया गया, बोला गया बेटा तुम 100 यूनिट बनाओगे, और वो वर्कर बनाया 80 यूनिट्स। तो एमर्सन क्या बोला, अप टू 66% तक नॉर्मल होगा। अगर 66% से 100% के अंदर कोई सा परफॉर्मेंस होता है, ये जो 80% है ये 66 या 100% के अंदर आता है, तो नॉर्मल रेट के साथ 120% करेंगे। नॉर्मल रेट कितना था हमारे क्वेश्चन में, ₹1.50। उसका 120% मतलब कितना हो जाएगा, ₹1.80 के हिसाब से पेमेंट होगा। अगर 100 यूनिट बनाने के लिए बोले और वो 106 यूनिट बना दिया, कितना यूनिट बनाया, 106 यूनिट बनाया, मतलब 100 से ज्यादा बनाया। कितना ज्यादा बनाया, 6 यूनिट ज्यादा बनाया, क्योंकि हमारा 100 स्टैंडर्ड है तो इसको 100% ले लिए, और 106 बनाया, इसका मतलब वो 6% ज्यादा बनाया। तो बोनस कितना मिलेगा, बोनस पहले 120% प्लस कितना परसेंट एवब किया है ये स्टैंडर्ड का, 6%, तो बोनस भी 6% ऐड हो जाएगा, और टोटल कितना परसेंट पेमेंट होगा, 126% पेमेंट होगा। मतलब 1 घंटा का ₹1.50 मिलता था, उसका 126% हम लोग कर देंगे। कितना निकला बताओ, 1.89। समझ में आया या कोई डाउट है? 100 के ऊपर जितना परसेंट जाएगा, 102, 105, 110, 120, मान लेते हैं 100 यूनिट बनाने बोला गया था, वो 130 यूनिट बनाया, इसका मतलब कितना यूनिट ज्यादा बनाया, 30 यूनिट। दैट मीन्स 100 यूनिट हमारा स्टैंडर्ड है जिसको हम लोग 100% लिए हैं। 100 यूनिट्स हमारा स्टैंडर्ड है जिसको हम लोग 100 लिए हैं, 100%। तो 130 बनाया मतलब कितना परसेंट ज्यादा बनाया, 30% ज्यादा बनाया। इसका मतलब हम उसको बोनस 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 150% के हिसाब से बोनस देंगे। तो कितना होगा बताओ, रेट हो जाएगा 2.25। ठीक है, ये हमारा कौन सा मेथड है, एमर्सन एफिशिएंसी पीस रेट सिस्टम। अब इसके हिसाब से ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कितना परसेंट काम किया है, 87.5। 87.5 कौन सा कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में आता है। तो बोनस कितना मिलना चाहिए, 20%। तो हम लोग ₹1.50 का 120% बोनस कर देंगे। ठीक है, ये मेरिक नहीं है। अब इसका नाम क्या बन गया, एमर्सन एफिशिएंसी पीस रेट सिस्टम। 150 का 120% कितना हुआ, ₹1.80। ₹1.80 इंटू 140 कितना हो रहा है, 252 रुपीज, 252.00। वाई का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कितना है, 103.125%। इसका कैसे कैलकुलेशन होगा बताओ, 120% प्लस कितना परसेंट ऐड करेंगे, 3% या 3.125%, 3% ऐड करेंगे। तो 120 और 3 कितना हो जाएगा, 123%। तो ₹1.50 का 123% निकालो इंटू 165। तो इसका पेमेंट ₹304 होगा। कौन सा मेथड में, इमर्सन एफिशिएंसी पीस रेट सिस्टम के हिसाब से। ठीक है,
अच्छा, लास्ट मेथड क्या है पीसेट सिस्टम का? गैंट टैक्स बोनस प्लान। इसके हिसाब से वर्कर का पेमेंट कैसे करेंगे हम लोग, बताओ? कोई अगर बिलो स्टैंडर्ड काम कर रहा है, जितना बोला गया उससे कम काम कर रहा है, जैसे यहाँ पर एक्स बोला गया बेटा तुम 160 ठो बनाओ, वो बनाया कितना? 140 ठो बनाया, बिलो स्टैंडर्ड है, तो उसको कैसे पेमेंट करेंगे? नॉर्मल पीस रेट। और अगर हाँ हाँ वो पीस रेट नहीं है क्या? ठीक है ना, रुको, नॉर्मल रेट कर देता हूँ वो। इसका क्या है, बिलो स्टैंडर्ड है तो इसका नॉर्मल रेट रहेगा, और एड स्टैंडर्ड है तो नॉर्मल टाइम का रेट जो है इसके साथ कितना ऐड करेंगे? 20%, तो टोटल कितना हो जाएगा? 120% है, ये होगा हमारा रिवाइज रेट। इस रेट पे वर्कर को पेमेंट करेंगे इनको जितना घंटा काम किया है, ठीक है? तो ये तो पीस रेट सिस्टम नहीं है, आवरली है, तो उसको उधर उधर रहना चाहिए था ना। इसी में देना दिया है जो वो थोड़ी है उसके अंदर आएगा। और लास्ट वाला क्या है, अगर अबव स्टैंडर्ड रहेगा तो हाई पीस रेट बोल रहे हो ना तुम लोग, हाई पीस रेट बोल के, तो ये पीस रेट सिस्टम के अंदर ही तो आ रहा है, हाई पीस रेट बोल के, ठीक है? तो गैन टैक्स बोनस प्लान का मेरे ख्याल से सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ओनली वन एग्जांपल गिवन इन द बुक, ठीक है? ये जो बोला ना हाई पीस रेट, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कौन सा रेट में पेमेंट करना है उसको, हाई पीस क्या रहेगा, नॉर्मल क्या रहेगा, और एड स्टैंडर्ड करने से कौन सा रेट में देंगे, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा ये वाला। सो ये कौन सा इलस्ट्रेशन है? इलस्ट्रेशन 42। अच्छा, ये डाउट है ना आप लोग का, ठीक है? तो एक वर्कर को कितना टाइम दिया जा रहा है? टाइम अलॉटेड, मतलब तुम इस काम को करने के लिए हम टाइम दे रहे हैं तुमको 40 घंटा, टाइम अलॉटेड मतलब स्टैंडर्ड टाइम, हम तुमको 40 घंटा दे रहे हैं, 40 घंटा में काम को पूरा करो, हर घंटे का 1 रुपया 25 पैसा तुमको मिलेगा, ठीक है? और फैक्ट्री का खर्चा कितना है, जितना घंटा वो काम किया हर घंटे का 50 पैसा के हिसाब से फैक्ट्री का कॉस्ट दिया हुआ है, मेटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है, और बोलता है बताओ वर्कर कितना घंटा में काम को पूरा किया, ठीक है? उसको एक्स ले जाते हैं, लेट टाइम टेकन बाय वर्कर टू कंप्लीट द जॉब इज इक्वल टू एक्स आवर, ठीक है? और क्या हिसाब से पेमेंट हो रहा है? रोवन के हिसाब से पेमेंट हो रहा है, नहीं क्या? तो अर्निंग्स कैसे निकालेंगे या वेजेस कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला टी इंटू आर प्लस एस माइनस टी डिवाइडेड बाय एस इंटू टी इंटू आर। टाइम टेकन को हम लोग कितना लिए हैं, टाइम टेकन को एक्स, रेट क्या है 1.25 प्लस स्टैंडर्ड टाइम मिला होता 40 माइनस एक्स बाय 40 इंटू टी इंटू आर, टी इंटू आर मतलब 1.25। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1.25x प्लस
आप एक काम करो, वन पॉइंट टू फाइव को ना आप 40 के साथ डिवाइड करो तो बताओ कितना हो रहा है? 32। अच्छा 1.25 जब 40 से कटेगा तो 32 होगा। और ये x को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 40x और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 32। अब एक काम करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 32 इंटू 1.25 40x प्लस 40x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 32। 40 कितना हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 32। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है? 100 रुपीज। डायरेक्ट वेजेस कितना निकाले हम लोग अभी? 80x माइनस बाय 32। दोनों को जोड़ने से क्या निकलता है? प्राइम कॉस्ट, नहीं 100 प्लस 80x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 32। इसमें क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री का ओवरहेड। क्वेश्चन में क्या दिया फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में? क्वेश्चन में क्या दिया फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में? बोलता है जितना घंटा वर्कर काम किया, वर्कर कितना घंटा काम किया? x घंटा, हर घंटे का 50 पैसा के हिसाब से 0.50x। तो क्या निकलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट निकलेगा। और फैक्ट्री कॉस्ट क्वेश्चन में दे दिया है 161.875, ऊपर में रुपया। ठीक है, अब इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे? 100 प्लस 80x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 32 प्लस 0.50x इज इक्वल टू 161.875। 100 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 80x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32 50 पैसा के साथ मल्टीप्लाई करो, 32 इंटू 0.50 16x डिवाइड बाय क्या लिखोगे? और ये 100 जो प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा? तो 161.875 के साथ 100 माइनस होकर कितना निकलेगा? 61.875। 80x प्लस 16x कितना हो गया? 96x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 32 डिवाइड इधर जाके इसके साथ क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया तो कितना होगा? 1980। यहाँ पर जीरो रख के सबको उधर भेज दो, इक्वेशन बन जाएगा। माइनस एक्स पर क्या हो जाएगा? प्लस 96 जो प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा प्लस 1980। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का आंसर निकल जाएगा। इफ यू सॉल्व द इक्वेशन, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला याद रखना। मैं हमेशा बोलता हूँ जिसको मैथ आता है वो कोई भी पढ़ाई कर सकता है। सो मैथ पे अच्छा अपना पकड़ बना के रखना हमेशा। यहाँ पर x निकालना है ना, तो x का एक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। क्लास 10 में पढ़े हुए रहोगे। यहाँ पर ध्यान से देखो, x के आगे जो नंबर है कुछ नहीं है, उसको a बोलेंगे। y के आगे जो नंबर है, सॉरी x के आगे, x स्क्वायर के आगे जो नंबर है, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है ना, तो वाला क्या होगा? a। x के आगे जो नंबर है तो उसको क्या बोलोगे? b। और जो बच गया तो उसको क्या बोलोगे? अब इसका वैल्यू पुट करो, कैलकुलेटर है आराम से कर लोगे। माइनस लिखोगे, b की जगह माइनस 96, माइनस 96 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइड बाय 2 इंटू a। माइनस माइनस प्लस 96, 96 का स्क्वायर 1980 इंटू 4 79 डिवाइड बाय 2। माइनस करके देखो क्या निकल रहा है?
1 to 36 होगा क्या? नाइन्टी सिक्स प्लस 36/2 कितना हो रहा है? 66। नॉट पॉसिबल सर, नॉट पॉसिबल क्यों? क्योंकि वर्कर को काम करने के लिए टोटल 40 घंटा दिया गया है मैक्सिमम, तो 66 घंटा कैसे काम करेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। और दूसरा आंसर 96 माइनस 36/2, हाँ 30 आवर्स है ना। हैंस फाइनल आंसर क्या निकलेगा? टाइम टेकन बाय द वर्कर टू कंप्लीट द जॉब इज 30 आवर्स। ठीक है।